लगातार पानी भरा था? बिल्कुल पानी भरा था और हर साल भरता है पानी। हर साल एक ही जगह पर अगर पानी भर रहा है तो ये बीएमसी की नाकामयाबी ही है। हर साल होता है? हर साल का फिक्स है। ये हमारे लिए हर साल की तकलीफ है, एक बार की नहीं। न लाइट है न पानी है और बीएमसी बोल रही है आप घर पे रहो। ये इनकी बेवकूफी है, ये इनकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आम जनता को परेशान कर रही है। बड़े बड़े आश्वासन देंगे और आप जैसे लोग भी जो है उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक मतलब मेरा पूरा पाँव डूब रहा है, इतना पानी अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। घुटने तक पानी था दुकान में और पानी इतना था मतलब कमर तक। मैं 25,000 मेरी जेब से देने को तैयार हूँ, लेकिन वो गारंटी देवे कि अगले साल यहाँ पानी नहीं आएगा। वो और सब मेरा जितना भी सब बर्बाद हो गया। मैं 4 दिन पहले भी आई थी तो पानी पूरा मेरे कमर तक था यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूँ आपके साथ समीक्षा यादव। मुंबई में पिछले कुछ दिनों जो बारिश हुई, 3-4 दिन की जो लगातार बारिश हुई, उससे अगर सबसे ज्यादा कोई इलाका प्रभावित था तो वो है मुंबई से सटा हुआ विरार वसई का इलाका। बारिश को बीते लगभग 24 घंटे से बारिश हुई नहीं है, बावजूद उसके मैं विरार वेस्ट के एक इलाके में हूँ और मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि 24 घंटे बाद भी शीतल नगर का ये इलाका है और यहाँ पर पानी जल भराव की जो स्थिति है बनी हुई है। जो दावे किए जा रहे थे कि बारिश के लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, वो इन दावों को कैसे खोखला साबित करता है, ये तस्वीर आपको बता रही है। टैक्स पे करते हैं अच्छी सड़कों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन जैसे ही बारिश आती है वैसे ही यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी पोल खुल जाती है। हर जगह कचरा ही कचरा भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की जो पोल है वो असली में बारिश में ही खुल जाती है। जो पैसे हर बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है सफाई के लिए, वो पैसे कहाँ जाते हैं? जो टैक्स पेयर अपना टैक्स पे करते हैं इन अपनी तमाम सुविधाओं के लिए, वो तमाम सुविधाएं बिल्कुल मिट्टी में मिलती हुई नजर आती हैं जब बारिश होती है और ऐसी मुसीबतों का लोग सामना करते हैं। यहाँ पर दुकानदारों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितना एक्टिव और कितना तत्परता से उन्होंने काम किया है। दुकान खोली है दादा 7 दिन के बाद। 7 दिन के 7 दिन प्रॉपर 2 दिन से लगा, 2 तारीख से लगा, अभी तक टोटली बंद ही है। और पानी इतना था मतलब कमर तक। अभी थोड़ा निकला है तो अभी थोड़ा तसल्ली। ये हर साल होता है? हर साल का फिक्स है। अब की बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ, जैसे रोड ऊपर हुआ ना, अब की बार इससे ज्यादा ही हुआ। तो दुकान में कुछ किसी तरह का नुकसान? तो आपके सामने ये देखो, ये हो गया, पीछे थोड़ा गिल्ला हो गया। तो हर साल को ऊपर लेके कितना लेंगे? 1 फीट 2 फीट 5 फीट जगह इतना है तो क्या करेंगे? वो हर साल के रहता अपने को। अब इन दुकानदारों का कहना है कि ये स्थिति हर साल होती है, बावजूद यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नींद नहीं खुल रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी दुकान में नुकसान हुआ है माल का। हाँ, दुकान में अभी भी पानी भरा हुआ है और दुकानदार अपनी दुकान लगभग 5 दिन बाद 6 दिन बाद दुकान खोली है, उसके बावजूद भी किस तरह से जल जमाव यहाँ पर हुआ है और ये लोग आज सफाई कर रहे हैं। दादा, कितने दिन बाद दुकान खोली है आज? 6 दिन से बंद था दुकान? 6 दिन से बंद था। काफी नुकसान हुआ है? सब माल का ऊपर सब खराब हो गया, सब माल काफी नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ है तो क्या करेगा? अभी इधर पानी भरता है तो सब। कितनी तकलीफ हुई है? और रहते कहाँ पे हैं आप लोग? यहीं पे रहते हैं? नहीं, हम लोग कांदीवली कोई ईश में रहते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर दुकान थी। हाँ, तो वो क्या करेगा? मगर काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ है, तो क्या करने का अभी? कोई देने वाला है क्या उसको? जो लोग रोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इन दुकानों के सहारे रहते हैं, कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या दिक्कतें हुई हैं इन 6 दिन की बारिश में? 6 दिन में बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। 6 दिन में दुकान खोला नहीं हम लोग ने, काफ़ी नुकसान हो गया। हाल खबर लेने आया कोई? मैं कोई नहीं आया अभी तक, आप फर्स्ट टाइम आप आए। कोई नगर सेवक, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले? कोई नहीं आया। क्या कुछ तकलीफें हुई हैं? पानी भर गया, वो निकालने में बहुत तकलीफ होता है। हर साल ऐसा होता है, एक साल हर साल होता है ऐसा। ये हम यहाँ के वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये सवाल पूछते हैं कि इसका खामियाजा कौन भरेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक वसई विरार नाला सोपारा इसी तरह पानी में डूबता रहेगा। कितने दिनों बाद आज दुकान खोली आपने? दुकान आज 5th डे है। थोड़ा इधर आ जाओ। 5th डे आज। 5 दिन Yes, बाद yes, दुकान yes. खोली। आपने जब दुकान खोली तो पानी भरा था यहाँ पर? पानी भरा था, पानी भरा। घुटने तक पानी था दुकान में। और जो आपका माल है उसका नुकसान हुआ है?
माल फिलहाल तो मैं ऊपर रखता हूँ, मगर पानी ये होता है हर साल आता है, मतलब घुटने तक पानी आता है, 2-3 दिन होता है पानी, मतलब जब रोड पे भरता है तो आ जाता है पानी। कितने दिन बाद आज दुकान खुली है? 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद खुली है। लगातार पानी भरा था? बिल्कुल पानी भरा था, और हर साल भरता है पानी। हर साल भरता है। कभी कंप्लेन वगैरह किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? किसको की जाए आप बताइए, कंप्लेन किसको की जाए? कोई सुनने वाला है? कोई नहीं। यहाँ की जो पार्टियां हैं, कितनी भी पार्टियां हो, किसी को काम नहीं करना है ना। बीएमसी काम करती है, इतने सालों में हर साल यही पानी भरता है। और यहाँ के बड़े से बड़े नेता जो है विराट में ही रहते हैं, उनको नहीं मालूम पानी भरता है। काम करना चाहिए। मुद्दा काम का है, काम किसको करना है? क्या बीएमसी ने सफाई की? नहीं। हर साल एक ही जगह पर अगर पानी भर रहा है तो ये बीएमसी की नाकामयाबी ही है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपस में रात को बैठ के एक ही होटल में खाना खाती है और आम जनता को लड़ाती है। आम जनता बेवकूफ है। उनको वसई तालुका में सिर्फ उनका काम है एक वोट देना। मतलब हम लोग सिर्फ उनके एक वोट रह गए, सिर्फ एक वोटर है हम उनके लिए, और हम कुछ नहीं है। और कौन बोलता है? जागरूक नागरिक कुछ है तो बोलते हैं। 4 दिन से ना इंटरनेट की सुविधा है, ना लाइट है, ना पानी है, और बीएमसी बोल रही है आप घर पे रहो। क्या करे घर पे रह के? ना लाइट है, ना पानी है। अरे यहाँ पे लिफ्टें बनती, 12-12 माले की बिल्डिंगों की लिफ्ट बंद है। अगर कोई पेशेंट है तो 12वें माले से वो मेडिसिन लेने के लिए उतरेगा। जिसका 6 महीने का बच्चा है वो दूध लेने के लिए नीचे उतरेगा 12वें माले से लिफ्ट के बिना का। ये इनकी बेवकूफ़ी है। ये इनकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आम जनता को परेशान कर रही। अब क्या होगा? बड़े बड़े नेता जो है, हर पार्टी के, बड़ी से बड़ी पार्टियों के नेता बाहर निकलेंगे, बड़े बड़े आश्वासन देंगे, और आप जैसे लोग भी जो है उनको सपोर्ट करेंगे। होना कुछ नहीं है। ये क्या अगले साल, लास्ट ईयर नहीं हुआ था? क्या अगले साल नहीं होगा इसकी गारंटी देंगे? कोई नहीं देगा। अगले साल फिर ऐसे होना है। और आम जनता क्या करने वाली है? उसी तरह रोज रोने वाली है और रोज फिर अपनी काम पे लगने वाली। आम जनता के पास इतना समय नहीं है। उनके पास किसी का 15,000 पगार है, किसी को 20,000 पगार है। वो क्या सोच रहे हैं कि हम तो अपने नौकरी धंधे पे कैसे पहुंच जाए। इसीलिए हम वोट देते हैं सरकार को कि सरकार, ये काम सरकार का है। हम टैक्स पेयर है। आज वसई तालुका पूरे समाज से अलग ही हो गया। ये मुझे बताइए कि क्या ये बंबई में ऐसा होता तो ये हालत होती? सारी सुविधा उनको मिल रही है। मतलब हम तो, मतलब ऐसा लगता है कि हम एकदम गांव में आ गए रहने के लिए। 4 दिन से हमारी ये हालत थी। लेकिन ये जो मैं भी बोल रहा हूं ना, मेरे बोलने कोई असर नहीं होने वाला है। इनकी चमड़ियां बहुत जाड़ी हो गई है। इनके ये जो यहाँ के जितने राजनीतिक नेता है ना, इनके शरीर में खून नहीं दौड़ रहा है। ये सब इनका ये यहाँ जो कमाई हुई, जो पॉलिटिक्स पार्टी के गंदी राजनीति से जो कमाई पैसे है ना, वो दौड़ रहे हैं। ये जहर दौड़ रहा है इनके शरीर में। इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है किसी से भी। कलेजा हिल रहा है, हमारा जान जल रहा है। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा नुकसान देख के हमारी जान जल रही है। कौन देगा ये? क्या मैं लाइट बिल 1 महीने बंद नहीं भरूं? लाइट वाला काट के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना काट के। मैं टैक्स पे नहीं करूं 3 महीना, क्या मुझे माफ है? टैक्स पे में माफी है मुझे? नहीं है। तो किस चीज की छूट है हमको बताइए? एक दुकानदार की समस्या का समाधान कौन करेगा? हमारी तकलीफें जो है, काफी तकलीफें, उसका समाधान किसी के पास नहीं है। टैक्स तो देना ही है ना, लाइट बिल देना है, टैक्स देना है, नगर पालिका का टैक्स देना है, घुमास्ता भरना है, सारी चीज हमको तो भरनी है। हमको उसका मुआवजा कौन देगा? सरकार बोलते, अभी किसी ने मुझे बताया कि वो बीएमसी वाले आएंगे, आप फोटो खींच के रखिए, आपको 10,000 मिलेंगे। मैं बोलता 20,000 मेरे से ले जा, अगले साल पानी नहीं आना चाहिए उसके लिए कुछ कर। मैं 25,000 मेरी जेब से देने को तैयार हूं, लेकिन वो गारंटी देवे कि अगले साल यहाँ पानी नहीं आएगा। 10,000 में खरीदेंगे हमको तुम, कि 10,000 दे के हमको तुम खरीदना चाहते हो क्या? कामचोर। आंखों में दर्द और शब्दों में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जायज है। और ये गुस्सा यहाँ की जो महानगर पालिका है उनको ज़रूर दिखना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि किन हालातों में वसई विरार वालों को इस बार छोड़ दिया गया था। ये इस बार का ही नहीं है, ये हर बार का है। बावजूद उसके यहाँ का जो प्रशासन है वो जागता ही नहीं है। मुआवजा, यहाँ का जो दुकानदार है, यहाँ के जो नागरिक है, उनको मुआवजा नहीं चाहिए। उनका सीधा सवाल यहाँ के कॉरपोरेशन से है कि अगर वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, वो अपना बिजली का बिल टाइम से भर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो यहाँ का प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कैसे चूक जाता है और कैसे हर बार उनको इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं इस दुकान के बाहर खड़ी हूँ और अभी भी यहाँ तक, मतलब मेरा पूरा पाँव डूब रहा है, इतना पानी अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये लोग खुद सफाई कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कर्मचारी है या फिर
कोई मदद करने के लिए या फिर हालचाल पूछने के लिए आया आप लोगों का यहाँ पर? नहीं मैडम, कोई नहीं है। कितने दिन बाद दुकान खोली है? 5 दिन हो गया, 6ठा दिन है। नुकसान हुआ है दुकान में? नुकसान तो हल्का सा, खाली थोड़ा सा सामान गिला हुआ, बॉक्स वगैरह गिले हुए, कोई ज्यादा नहीं हुआ है। ज्यादा नहीं। नहीं, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने दिन से दुकान बंद है? 5 दिन हो गया, 5 दिन से बंद है। अभी भी खोला तो कुछ नहीं, पूरा भर गया है पूरा अंदर, वहाँ तक लास्ट तक पानी है पूरा। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सामान भी आपके यहाँ मिल रहा है। कुछ नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ, मिक्सर में पानी घुस गया सब। ये देखो इतना मिक्सर है, इतना सामान है, सब पानी घुस गया। बर्तन सब खराब हो गया, लोहे का माल खराब हो गया, लोहे का माल भी खराब हो गया, जंग लग गया उसको। ये सबको जंग लग जाएगा, मिक्सर मोटर में पानी घुस गया है। कोई हाल खबर लेने के लिए आया आप लोगों का? कोई नहीं आया अभी तक कोई हाल खबर लेने नहीं आया। यहीं रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी पानी भरा? वहाँ पे फुल पानी भरा, पराग मेडिकल इतना पानी था। जहाँ पर आप रहते हैं? हाँ, इतना पानी था, इतना कमर पानी। पराग मेडिकल कमर पानी था पूरा। आप देख सकते हैं कि ये कैफे है और ये कैफे यहाँ की ओनर है जो आई हैं। और कितने दिन बाद आए हो मैडम आप यहाँ पे? मैं अभी 4 दिन के बाद आई हूँ। 4 दिन में ये हाल है इसका, क्योंकि मैं 4 दिन पहले भी आई थी तो पानी पूरा मेरे कमर तक था यहाँ पे। कितने दिनों बाद आपने ये खोला है जब मैं तक जो कैफे? हैप्पीडे केक शॉप की ओनर हूँ। मेरा नाम ज्योति शर्मा है एंड मेरा बाजी गली में एक केक शॉप है। मेरा पूरा सामान जो है, हर बार ऐसे ही होता है, पहली बार नहीं है। मेरा पूरा जो डीप फ्रीज है एंड काउंटर है वो ऑल सब मेरा जितना भी सब बर्बाद हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है ये सब चीज़ों का? तो हर साल ऐसा होता है, आप शॉप देते हो तो एटलीस्ट ये बोलना चाहिए कि इसमें इतना पानी जाता है। मेरा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। 5 दिन 4 दिन का जो हमारा सेल है एक्चुअली वो तो सब पूरा ही खराब हो गया, उसका भी कौन यहाँ पे भरपाई करेगा? ये हमारे लिए हर साल की तकलीफ है, एक बार की नहीं है। यहाँ जो दुकानदार हो, नौकरी पेशे वाले हों, ये लोग अपना कमाते हैं रोजी रोटी, उसके साथ साथ सरकार को टैक्स भी पे करते हैं। और वो इसलिए नहीं करते हैं कि जब बारिश आए, मुसीबत आए तो हर बार सामना इनको इंगेज करना पड़े, प्राकृतिक आपदा कहकर सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाए। इसके जिम्मेदार यहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ का प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। आखिर बारिश की तैयारियां क्यों नहीं थी वसई विरार में? ये टेलरिंग का मटेरियल है, सब ब्लाउज पीस है। हाँ, तो ये मटेरियल कैसे पानी से खराब हो गया, 5-6 दिन था तो फेंकना पड़ा हमको तो। और साड़ी भी कोई तो कस्टमर के रहे होंगे? हाँ, कस्टमर के ना, हमारे घर के थोड़ी, पर अभी करेंगे क्या? और मिक्स हो गया, कलर लग गया तो कोई लेगा भी नहीं, तो वो तो नुकसान हमको भर के ही देना पड़ेगा। 5-6 दिन एक साथ में कपड़े रहते तो दाग लग जाता है हमें, ऐसा होता है। और ये आप जो ढेर देख रहे हैं, ये कोई कचरे का ढेर नहीं है, ये एक टेलरिंग शॉप के कपड़े हैं जो खराब हो गए हैं। वो अब कस्टमर को, अपना नुकसान तो वो झेल ही रहे हैं, साथ साथ जो कस्टमर का नुकसान हुआ है वो खामियाजा भी अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। वो अपने कस्टमर को जवाब देने के लिए भी सोच रहे हैं कि वो अपने कस्टमर को किस तरह से जवाब देंगे, क्योंकि उनके दुकान का ये सारा कचरा, सारा माल खराब हो गया है जो अब कचरे में तब्दील हो गया है, उनके किसी काम का नहीं है। अब ये कितना नुकसान हुआ है दादा इस बार? 10,000 का 12,000 का नुकसान हुआ सब। ये लारी था आपका? पूरा ये बाजी से पूरा पाइप टूट गया और पूरा बाजी बह गया, सामान पूरा चला गया हमारा, कांटा बाट सब सतरी बतरी सब चला गया। हाँ, बहुत नुकसान आया, 10-12 हज़ार का नुकसान आया हमारा पूरा। हमको मालूम भी नहीं, पूरा पानी में तैर के चला गया भाजी। सब्जियां भी थी? हाँ, सब्जी पूरा सब्जी वही तो था हमारा मूडी। कितने दिन बाद आए हो आज? हम लोग कल भी आया था, परसों भी आया था। परसों आया था तभी सब बह गया था। 12 बजे तक परसों सोमवार को आया था मैं, फिर शाम को 3 बजे चला गया। इतने दिनों तक जरूरतें कैसे पूरी हो रही थी घर में खाने पीने की? खाने का तो अभी जो होएगा वो थोड़ा राशन भरा तो वो हम लोग खाया बस। अभी तो कुछ नहीं, अभी नया माल अभी 100 रुपये किलो भाजी हो गया है, सब टोटल भाजी। अभी कुछ नहीं, अभी सब इधर उधर से लाएगा तो माल बाल भरेगा करेगा। ये भी बनाने के लिए एक जन को बोला तो वो 15,000 बोला, सब नया बना के देगा। अभी तक दुकान में पानी भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है मैडम, पीछे की साइड में पूरा भरा हुआ है। सोसाइटी साथ पूरा अंदर आ रहा है। कितने दिन से लगा है? 7 दिन हो गया मैडम, 7 दिन। हाँ, दुकान कितने दिनों बाद खोली है? दुकान आज 7-8 दिन हो गया, 7-8 दिन हो गया। ये काउंटर पूरा टूट गया, पूरा इसके अंदर 1-1.5 लाख का कांच वगैरह सब फूट गया। कितने का नुकसान हुआ है? इससे कम 1.5 से 2 लाख, क्योंकि अपना सामान ही इतना है, सब भिगा हुआ पड़ा है। ये काउंटर के ऊपर पूरा भिगा हुआ रखा है और ये पूरा टूट गया, काउंटर पूरा टूट गया बारिश की वजह से। पानी पूरा अंदर आ गया, अंदर अभी पूरा भरा है।
यहाँ का जो महानगर पालिका से या फिर प्रशासन से कोई आया देखभाल या पूछताछ के लिए? तो कोई नहीं आया मैडम, किसी ने नहीं पूछा है, क्योंकि खोला भी आज ही है, अभी तो आज ही रुका है बारिश, आज ही खोला है। अभी तक तो साफ सफाई करने में 7-8 दिन जाएगा, और क्योंकि सब उल्टा सीधा माल है, भीगा हुआ माल है, उल्टा सीधा सब डाला हुआ है। लाखों का नुकसान हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में कितने का नुकसान होगा और बारिश में और कितनी समस्याएं यहाँ के लोग झेलेंगे, इसका जवाब तो अब सिर्फ महानगर पालिका ही दे सकती है कि इनको आगे आने वाली बरसात में ऐसे ही इन्हीं हालातों में छोड़ना है, या इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन भी निकालना है, या फिर सिर्फ चुनावी वादे और जो कागजों में कार्यवाहियां दिखाते हैं वहीं तक बात सीमित रहेगी जैसा कि अभी तक रही है, या फिर अब भी यहाँ का जो कॉरपोरेशन है उनकी आंख खुलेगी और यहाँ के लोगों का जो दर्द है, यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के रहवासियों का जो दर्द है, उनको यहाँ की महानगर पालिका समझेगी और कुछ न कुछ जमीनी तौर पर काम करेगी। देश दुनिया के ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार। कैमरामैन प्रेम गुप्ता के साथ मैं समीक्षा यादव।